हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। बहुत कॉमन इशू है सबके साथ, सभी को किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस रहता है। लाइफस्टाइल ऐसा हो गया ना आजकल के टाइम में कि काम का प्रेशर बहुत है, किसी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आ जाती हैं, उस चीज़ का स्ट्रेस है, फैमिली प्रेशर किसी के ऊपर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं लोगों के ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि बंदा कभी कभी अपना ध्यान रखना भूल जाता है। टेंशन्स में, ऑब्वियसली टेंशन में इंसान को ध्यान नहीं रहता है कि अपने ऊपर मतलब अपनी केयर करना, वो थोड़ा सा लेजरली ले लेता है उस चीज़ को। तो आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ विटामिन्स और कुछ क्या आप खा सकते हो जिससे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। थोड़ा सा ये मतलब कोई वो नहीं है कि आपने अगर ये सारी चीज़ें मतलब हाँ, ये सारी चीज़ें आपके डाइट में होनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा उसको रिलीव कर देगा। बट ये उन लोगों के लिए है जिनको डे टू डे लाइफ में जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उनको नहीं है, जिनको क्रोनिक स्ट्रेस इशू है, बहुत टाइम से स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी, उनको तो मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है। बट हाँ, आप अपनी डे टू डे लाइफ में क्या डाइट ले सकते हो, कौन सा विटामिन ले सकते हो जिनसे कि थोड़ा सा आपका स्ट्रेस और एंग्जाइटी थोड़ा बहुत मैनेज हो सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले तो वही आपको अपने डाइट में नट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जैसे आपका अखरोट हो गया, वॉलनट हो गया, उसमें क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। फ्रेश वेजिटेबल्स हो गए, फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। फ्रेश फ्रूट्स हो गए, तो खासकर उसमें आपको नट्स इंक्लूड करना है। और इसमें जो वेजिटेबल्स है उसमें मशरूम और सोयाबीन, इसका इंटेक, अगर आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी का इशू थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप अपने डाइट में मशरूम और सोयाबीन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। इसमें क्या है, इसमें सेलेनियम पाया जाता है। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ सेलेनियम। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्रेन में जो सेल डैमेजेस हो जाते हैं, स्ट्रेस या कोई भी आपको एंग्जाइटी का इशू है कुछ भी, तो उसमें ब्रेन सेल डैमेज हो जाते हैं, तो ये उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। सेलेनियम पाया जाता है, तो मशरूम और सोयाबीन को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस इसमें एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं मशरूम और सोयाबीन में। एंटी कार्सिनोजेनिक मतलब एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़, मतलब आप इसको अगर रेगुलर लाइफ में आप लोगे तो कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का आप सप्लीमेंट भी ले सकते हो, बट सप्लीमेंट वो एक मतलब वो तो ये होता है कि यार ऑल्टरनेटिव है। मेन तो आपको डाइट ही लेना है इन सब चीज़ों को। नहीं तो आजकल हर विटामिन का आपको विटामिन डी, विटामिन ए, बी, सी, डी, हर किसी के कैप्सूल्स मिल जाते हैं, टैबलेट्स मिल जाते हैं, बट वो पर्पस सफाइज नहीं करते, क्योंकि वो आप कितना टाइम ले लोगे, 1 बार 2 बार 3 दिन, वो पर्पस सफाइज नहीं कर पाते। आपको अपने डाइट में वो चीज़ मेंटेन रखनी है। तो विटामिन ई, ये भी एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें। एंड रिसर्च ने पाया है कि ये थोड़ा बहुत एंग्जाइटी को रिलीव करने में थोड़ा बहुत हेल्प करता है। ये जो मैंने लिस्ट प्रिपेयर करी है, ये सिर्फ एक अभी इन सब पे रिसर्च चल रही है। और हाँ, ये जो नॉर्मल हम फूड खाते हैं, ये बहुत क्रोनिक इश्यूज़ है ना जिनको, उनके लिए नहीं है। मतलब जिनको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, वो अपने डाइट में अगर ये चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो हाँ, उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट ज़रूर से मिलेगा। एटलीस्ट काम डाउन तो हो जाएंगे थोड़ा सा। प्लस विटामिन ए आपका थोड़ा सा एंग्जाइटी और डिप्रेशन को रिलीज़ करता है, थोड़ा सा रिलीव आपको मिल जाएगा उसमें। नेक्स्ट योर ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड। सो ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स में अगर कोई इन्फ्लेमेशन है तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसका बहुत रिच सोर्स होता है आपका वॉलनट। एंड हेल्दी ब्रेन फंक्शनिंग को भी प्रमोट करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये आपको फ़िश में भी मिल जाएगा, बट सिंस आई एम वेजिटेरियन तो मैं फिर वेजिटेरियन डाइट के बारे में बताऊंगी। विटामिन डी, धूप में तो मॉर्निंग की धूप, जो अर्ली मॉर्निंग की धूप होती है, उसमें अगर आपका एक्सपोजर है कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट के लिए, या जो लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, या अर्ली मॉर्निंग का जो सन होता है, बाद वाला नहीं जिसमें यूवी रेज भर भर के निकलते हैं, वो नहीं, अर्ली मॉर्निंग वाले सन में ये वो धूप आपको लेना है। नहीं तो सप्लीमेंट्स तो मिल ही जाते हैं। आप अगर आपको जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में है तो सप्लीमेंट्स के थ्रू आप पूरा कर सकते हो। नहीं तो कुछ ना कुछ फूड प्रोडक्ट्स आपको जो सूट करें, कई लोग कुछ चीज़ों के एलर्जिक होते हैं, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करें अपने बॉडी के अकॉर्डिंग।
तो ये जो है ये आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी डिसऑर्डर में भी आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है अगर आप विटामिन डी नॉर्मल बेसिस पे अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो। नेक्स्ट इज पम्पकिन सीड, ये तो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम, इसमें पोटेशियम बहुत मिलता है। ये क्या करता है, ये आपके बीपी और आपका जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है बॉडी में उसको रेगुलेट करता है पम्पकिन सीड्स। और क्या होता है इसमें कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिलीव करता है। ये जितना भी मैं आपको बता रही हूँ विटामिन या जो भी आपके खाने की चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको, ये सब आपको स्ट्रेस या एंग्जाइटी जिनको डेली नॉर्मल बेसिस पे रहता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं काम का या एकदम से एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है, तो वही सारे खाने ट्राई करो तो हो सकता है उनको थोड़ा फ़र्क पड़े। ये वो सारी चीज़ें जो आप इजीली आपको मिल जाता है, ये नहीं कि आपको कहीं से ख़रीदना पड़े या कुछ बहुत स्पेशल या बहुत ज़्यादा एग्जॉटिक चीज़ें नहीं हैं ये, ठीक है। हेल्प रिड्यूस सिम्टम्स, हाँ पम्पकिन सीड में क्या होता है आपका जिंक भी होता है विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ब्रेन फंक्शनिंग। आपके ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिंक, नर्व डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है जिंक। ये सब आपको जैसे पम्पकिन सीड्स हो गया, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए और कुछ पर्टिकुलर फ्रूट्स हो गए, उनमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। हाँ हमारी बॉडी में जो है ब्रेन में सबसे ज़्यादा मतलब जो जिंक स्टोरेज साइट ऑफ जिंक जो है हमारी बॉडी में वो है ब्रेन, तो इसलिए ब्रेन का मतलब सही फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको पम्पकिन सीड्स खाओ, ओमेगा 3 फैटी एसिड लो, ड्राई फ्रूट्स लो। नाउ ये जो पम्पकिन सीड्स हैं ये बेसिकली आपके जो इमोशंस से कनेक्ट होता है, कोई इशू की कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कुछ बात किसी को बोल दी बहुत ज़्यादा बुरी लग गई या कुछ, तो वो थोड़े से इमोशंस को भी कंट्रोल में रखता है। बहुत ज़्यादा एकदम कोई हाइपर हो जाता है, कोई एकदम से सेंसिटिव हो जाता है, कोई एकदम खुश हो जाता है, तो वो थोड़ा इमोशंस को बैलेंस करता है जिंक आपके ब्रेन में। हर विटामिन का अपना आपकी बॉडी में अलग अलग फंक्शन होता है, हर विटामिन का, तो इसलिए आपकी बॉडी में हर मिनरल हर विटामिन एक नॉर्मल जो रेंज होती है उसमें जाना बहुत ज़रूरी होता है। तभी तो डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि हम लोग सारे विटामिन को बैलेंस तरीके से लेते नहीं है। कोई चीज़ खाएंगे तो बहुत ज़्यादा खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इसलिए हर विटामिन और हर मिनरल आपकी बॉडी में बहुत बैलेंस तरीके से जाना चाहिए। और कैसे जाएगा? थ्रू डाइट। डाइट नहीं ले सकते तो थ्रू सप्लीमेंट। नेक्स्ट इज योर डार्क चॉकलेट। ये तो डे टू डे लाइफ में वैसे भी बहुत लोग खाते रहते हैं, बट हाँ इसमें कैलोरीज बहुत होते हैं, तो इसलिए डार्क चॉकलेट जो कड़वी होती है स्ट्रेस को रिड्यूस करती है। इसमें पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो आपको अगेन न्यूरो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में अच्छा करता है। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम विच रिड्यूसेस सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। येस सी, मतलब डार्क चॉकलेट के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। तो भाई जिन्होंने जो नहीं खाते वो थोड़ा थोड़ा सा एक क्यूब खाना शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा नहीं खानी, कैलोरीज बहुत होते हैं इसमें। टर्मरिक, हल्दी बहुत इजीली अवेलेबल होती है। हल्दी का दूध आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि पियो पियो, तो आप कच्ची हल्दी जो होती है उसका आप दूध पीना शुरू कर दो, एंटीऑक्सीडेंट होता है वो। दही, योगर्ट, दही भी यार सब लोगों को, क्योंकि कई कई लोगों को दिक्कत होती है, गला पकड़ जाता है उनका, उनको बहुत जल्दी जुकाम, जैसे मुझे दही बहुत कम ही सूट करता है, तो जिन लोगों को सूट करता है डेफिनेटली खाओ। ग्रीन टी, ग्रीन टी सिर्फ वेट रिड्यूस नहीं करती है, ये आपको एंटी एंग्जाइटी, और इसमें क्या है, इसमें केमिकल होता है थियानिन जिसमें एंटी एंग्जाइटी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। एक्चुअली ग्रीन टी भी सबको नहीं सूट करती है, क्योंकि एक तो टेस्ट की वजह से सूट नहीं करती, प्लस कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज होते हैं तो डॉक्टर्स उनको रेकमेंड नहीं करते हैं। तो ये ग्रीन टी भी अपने डॉक्टर के मतलब डॉक्टर की एडवाइस पे ही लो, ये नहीं कि सब लोग लेने लग जाओ, क्योंकि ग्रीन टी में क्या है कि कामिंग इफेक्ट्स तो होते हैं, इसके बेनिफिट्स तो बहुत हैं, बट क्या है कि पता नहीं, मैंने मतलब आई हैव हर्ड इट समवेयर कि कुछ लोगों को ग्रीन टी सूट नहीं करती, वो पीने के बाद उनको पता नहीं कुछ कुछ वहम है, आई डोंट नो क्या है। तो इसलिए ग्रीन टी थोड़ा सा ऐसा ऑप्शन है कि आप एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लो, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो उसके हिसाब से आप लो। ये सेरोटोनिन और डोपामिन के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। डोपामिन तो एकदम से हमको जो खुशी मिलती है किसी चीज़ को लेकर के, हम एकदम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो क्यों होता है? क्योंकि डोपामिन रिलीज होता है। सेरोटोनिन और डोपामिन के प्रोडक्शन में ये हेल्प करती है। तो ये थे कुछ बहुत ही ईजिली अवेलेबल ऑप्शंस आपके घर में जो आपको मिल जाते हैं। इसमें से यार अगर कुछ लोग एलर्जिक हैं किसी चीज़ के तो वो थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि सारे खाने सबको सूट नहीं करते हैं। तो इसीलिए
एक्चुअली बात यह है कि आपको हर चीज़ बैलेंस में खानी है। ये तो सिर्फ वो है कि रिसर्च कुछ ना कुछ चलती रहती है कि मतलब और ख़ासकर एक्चुअली क्या है कि जो आजकल हेल्थ इश्यूज़ है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टाइम आजकल थोड़ा ख़राब चल रहा है। तो इसीलिए डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, आप उसको कोशिश करो कि अपने हेल्थ में आप अपने डाइट के थ्रू जितना आप अपने आप को ठीक रख सकते हो, कि आपको मेडिसिन ना लेनी पड़े या आपको और कोई सप्लीमेंट ना लेना पड़े, तो यार अपने डाइट के थ्रू आप हर चीज़ को, आजकल हर चीज़ अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बस ये है कि आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, और हर चीज़ मतलब इजीली अवेलेबल आपके घर में होती है। ऐसा नहीं आपके घर में जितना खाने के प्रोडक्ट्स आते हैं बाहर से, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इनमें इतने विटामिन, इतने मिनरल्स होते हैं। अगर रिसर्च पे आए ना तो मतलब अगर हम हर चीज़ बैलेंस से खाएं, तरीके से खाएं, प्लस वर्कआउट करें, कोई बीमारी नहीं हो सकती। अब जिनको क्रोनिक इशू है उनको तो खैर मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, बट जिनको नहीं है, जिनको डे टू डे लाइफ की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, वो तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड।